जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अभी कुछ घंटे पहले हमने अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम कुरान सीरीज़ का 8वां दर्स आपकी खिदमत में पेश किया और अभी कुछ घंटों बाद वो कि ये अदबियात के इस्तेमाल के बाद ये वक़्त मेरे लिए जो है एक बिल्कुल अजीब सी तबीयत का हो जाता है, जिसमें कुछ नींद का गलबा हो जाता है। ज़ाहिर है इलाज मुआलजा तो साथ साथ जारी है। नज़र का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया और डॉक्टर साहब जो आई स्पेशलिस्ट हैं उनसे वक़्त लिया गया, फिर उधर भी गए और मेरी भी और इब्राहिम मेरे फर्जंद की दोनों को एक मुस्तकिल ऐनक लग गई, जो कुछ दिन तक जब बनवा लेंगे तो फिर जो उन्होंने नंबरिंग लिख के दी है फ्रेम वाले के, जो बजट बताया है उसने, वो अब जब बनवा लेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी। और ये अक्सर मैं जब कुछ चीज़ देख के आपकी खिदमत में पेश कर रहा होता हूँ तो कहीं थोड़ी सी ज़बान रुक भी जाती है, वो अल्फाज ऊपर नीचे भी अदा हो जाते हैं। तो उसकी एक मेन वजह ये मेरी आई साइट का पहले दूर की थी, वो बनी हुई थी मेरी, लेकिन अब नज़दीक का भी काफ़ी काम जो है वो ख़तरे वाला हो गया था। तो वो अक्सर आप देखते होंगे कि अगर जैसे कुरान खुला है, कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं तो डिले आ गया, तो वो असल वजह यही थी। बहरहाल अभी इस टाइम फिर दोबारा हाजिर होने का जो मकसद है वो बड़ा मुख्तसर है। देखें, आपसे हमेशा दरख्वास्त की कि गुज़श्ता 5 साल से खाकसार का इस सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप ग्रुप को आज आलमोस्ट, यानी कुछ ग्रुप हमारे बैन भी हुए रिपोर्ट हो के, चूँकि वो उलमा के ख़िलाफ़ हैं जी फलाना, हालांकि ऐसी बात कोई नहीं, लेकिन चलें व्हाट्सएप पे फिर हमें तकरीबन तकरीबन मेरा ख्याल है कि कोई 7-8 साल हो गए, इधर 5 साल हो गए। इससे पहले खाकसार फिज़िकली तौर पे, जैसे आपको बताया, मॉडल टाउन में इज्तिमात में जाना, आईओ का एक हफ्तावार दुआ नुतबा का इज्तिमा होता था, वहाँ से शुरुआत की थी मैंने मलंगी शीयत से। जब मैं हकीकी शीयत की तरफ आया, फिर हदीस कसाब मुनक्कद करनी शुरू कर दी मैंने और मेरे 4-5 दोस्त थे। और बारियां लगा ली, आज अगले इस जुमेरात इसके, उस वक्त जुमे की छुट्टी होती थी तो इस शब जुमा इसके घर, उस अगला उसके घर, फिर जुमे को दरस अखलाक शुरू करा दिए। फरजंद अली नकवी साहब मरहूम डीएसपी जो मुबल्लग भी थे, रिटायरमेंट के बाद वो मुकम्मल तबलीग में आ गए, उनसे हेल्प लेनी। आगा नीब जवेद साहब हमारे एक बड़े मतलब चाहने वाले उस्तादों में आते हैं। तो इस तरह करके फिजिकली मेरी एक्टिविटी, और फिर आईओ के तहत गामे शामे कभी इज्तिमा हो रहा है, नीमा शुबान का कभी जामिया में हो रहा है, फिर इनके जलसे हो रहे हैं वहाँ पे, वो फोटो स्टेटें करवा करवा के ना, कॉल लिख के और सारा कुछ, मतलब इतनी कैपेसिटी नहीं थी कुतब की, तो वो अच्छी लिखारी किसी से लिखवा के उसका दिया, उसको दे के फोटो स्टेटें करवानी, वो बांटनी। तबलीगात में अल्लाह ताला ने शुरू से मुतहरक रखा, उसकी मेहरबानी, फजल करम और उसका एहसान। यहाँ पे मामला अब ये बन गया है कि कुछ देर पहले, जैसे कि यूट्यूब से हमारी वो चलती रहती है, जो व्यूज का आलम हो गया मेरे, जो आलम बन गया हमारे व्यूज का चैनल का, कि हमारी, चलें कामयाब, जो दुनियावी लिहाज से कामयाब है वो तो हम कभी भी नहीं हुए कि हर वीडियो हजारों में जाए, लाखों में जाए, या मिर्जा साहब की तरह हमारा भी वो स्टैंडर्ड मान जाए कि जनाब मेरे हमारे जितने सब्सक्राइबर लाओ तो व्यूज लाओ तो गाले करो, नहीं। लेकिन बहरहाल थोड़ा सा ग्रो करता रहा, साथ साथ 400 की एवरेज बन गई, 500 की बन गई, फिर एक वक्त आया 1000 की एवरेज बन गई माशाल्लाह। फिर कुछ वीडियो ऐसी हैं, पहले भी आपको बताया कि वो हजारों में वाकई चली गई, 25,000 को, 30,000 को, 10,000 को, 8,000 को, 5,000। अच्छा, अब होता जा रहा है साथ साथ चैनल रिपोर्ट होता रहा, बड़ी दफा आपको बताया। जब रिपोर्ट होता रहा तो हर होने वाली वीडियो, यानी मुख्तलिफ आईडीज की उन्होंने ड्यूटी लगा दी, कुछ यारी के गुंडों ने, कुछ इस्लामी ग्रुप के सज्जनों ने, इस तरह करके जो जो भी ज़ाहिर है हमारी उसमें इल्मी गिरफ्त में आता गया, तो इल्मी दलाइल देके तो मुंह बंद ना कर सका। और फिर मेरे जुनैदुर रहमान ऑफिशियल पे डिबेट चली तौहीद के मौजू पे, फिर तारक अवान साहब जो अल्लाह यारी के प्रोग्राम कंडक्ट करते रहे उनके चैनल पे, वहां से इनको बड़ी, और तारक अवान साहब को तो बड़ी, एक बाहर बैठा एक शख्स इस्लामी ग्रुप का करिंदा कहूँ या कंटुटा कहूँ, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लैंग्वेज कंटुटों वाली थी, जो उसने उनको मैसेज किए वॉइस, और धमकी मेज किस्म के मतलब के ज़बान इस्तेमाल की गई। और इसी तरह हमारे हमारे पास, चले हम किसी की बात क्या करें, हमारे पास जो बराह रास्त तो कंटुटा ही कहेंगे जो लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। आहिस्ता आहिस्ता चैनल को फ्रीज करने की तरफ ये मामला जाता रहा। अब यहाँ पे जो यूट्यूब एक इस्लामिक इदारा तो है नहीं, दुनियावी इदारा है, गैर मजहब इदारा, उसके अपने एक स्टैंडर्ड है।
अब जब भी उससे राब्ता किया तो उसने, यानी वो एक यूट्यूब स्टूडियो जो लोग चलाते हैं उनको तो पता होगा, उस पे एरो तीर बने आते हैं कि जी व्यू, एवरेज ड्यूरेशन और पता नहीं CTR और कौन सा, फिर आगे एनालिटिक्स में जाओ तो बड़ा कुछ खुल जाता है, वो सारे डाउन, सारे डाउन। उनसे फिर राब्ता करते हैं तो वो फिर हमें शर्म दिलवाते हैं। वो कहते हैं कि यार अपने सब्सक्राइबर देखें, 7,500 से ऊपर सब्सक्राइबर और व्यू देखें। तो यूट्यूब किसी का ना सगा ना किसी का दुश्मन है। वो कहता है कि जी हमने ये चीज देखनी होती है कि यार इस बंदे को, मिसाल है कि अगर 500 बंदों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और इसकी वीडियो को 250 बंदा देखता है, चला दे तो देखते हैं, उस बुनियाद पर फिर इसकी वीडियो वो यूट्यूब की एप्लीकेशन खोलता है, उसको शो हो जाती है, किसी को नोटिफिकेशन चला जाता है। अगर 250 से ज्यादा देखने लग जाए, एवरेज CTR अच्छा हो गया, हम और इस चैनल को रिकमेंड करते हैं और वीडियो के नोटिफिकेशन भेजते हैं। अगर एक बंदे के सब्सक्राइबर 500 हैं तो वीडियो उसकी देख रहे हैं 10 से 20 बंदे, तो यूट्यूब समझ जाता है कि इसको तो अपने सब्सक्राइबर नहीं सुन रहे, इसकी वीडियो आगे पेश करने का फायदा, नोटिफिकेशन भेजने का फायदा, चैनल नीचे आना शुरू हो जाता है। फिर नीचे के बाद जो अगली स्टेज है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, जो हमारा ऑलरेडी हुआ हुआ, बड़े अरसे से हुआ हुआ। अब हमारे कुछ ऐसे मुखलिसीन हैं कि जो इस चीज पे भी नजर रखे हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि हमें तो नोटिफिकेशन है, सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकॉन दबाया हुआ है, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दे रहा, क्यों? ये वजह। मेरे मोहतरम, कुरान सीरीज शुरू हुई है, अगर आपको लगता है कि इसमें सीखने का कुछ नहीं, तो ये तो बंदा सही पढ़ नहीं रहा, ये नहीं इसलाह करना, हमारी इसलाह करना। अगर सब्सक्राइब भी किया हुआ है और वीडियो आती तो प्ले भी कर लेते हैं, एहसान कर ही देते हैं आप, चलो मुझ पे तबलीगात पे आप एहसान कर ही देते हो, इससे बढ़ के आपसे मांगा क्या है? तबलीगात में जिन जिन मुखलिसीन ने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हमारे साथ जैसा भी तावन किया है, लाइट मंगू कब नहीं था हमारा, हमने एक दफ़ा जिक्र किया, किसी बरादर ने लाइट, किसी ने अलमारी हमें भिजवा दी, इधर से एक वो मोहतरमा अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो ये पीछे कितने हमें देंगे कि जी ये पीछे लगा ले। इसका भी नेगेटिव इंपैक्ट लोगों ने ले लिया कि जी बड़ा माल इकट्ठा कर लिया जी, टुटी दीवार आंदियां सी ते हुण ते जनाब सीनरियां लगी, वाह 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 वाह। लो जी, अब वो टूटी दीवारों वाला घर जो है वो किराए पे रहता हूँ मैं, मेरा अपना घर तो नहीं है। तो किराएदारों का यही हिसाब है, जब मर्जी मालिक नोटिस दे दे कि जी किराए मुसलसल लेट हो रहे हैं, जाओ जी अगर लबो किते जा। वो टूटी दीवारों वाला घर और था, ये घर और है। ये एक मोहतरमा ने हमें हदिया की तबलीगात के लिए, फी सबीलिल्लाह भिजवा दी कि जी मेरे ड्राइंग रूम से अच्छा है कि इधर लगे, वो आपका थोड़ा लो जी। वो कईयों ने हमें इनबॉक्स करने शुरू कर दी, लो जी लगता है कि बहुत हालात बदल गए जी, अलमारी अलमारी हो गई, पहले तो दीवार। ओ भाई, एक एक अलमारी का मैं तुम्हें ड्रेस भी बताता हूँ, बंदे का नाम भी बताता हूँ कि ये एक एक अलमारी किस किसने लेके दी हुई है। ये जो कुतब नजर आ रही है इनमें बड़े मुखलिसीन का तावन है, और ये कुतब महाना की बुनियाद पर हम बांटते भी नहीं है। अपनी कुतब छुपवाई, हम डा खर्च भी मुखलिसीन के कहने पर खुद से खर्च करते रहे कि आगा साहब नहीं डा खर्च भी ना लो, दो जो पढ़ना चाहता है। एक किताब को मौलवी लिखने बैठता है ना, तो वो कम अज कम उसकी बुनियाद पर 5 किताबों जितना बजट ले लेता है, तो फिर एक किताब शाया कर दा जे। मैंने 1.5 साल में अगर 3 किताबों का ऐलान किया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद तौफीक है कि मैंने वो तीनों छुपवा के आप तक पेश भी की। बाकी ये चीजें अगर आपको अमीर अमारत नजर आ रही है तो आ जाओ इनबॉक्स में, जिसको कोई इतराज है आ जाए, मेरे से एक एक बंदे का नाम पूछे कि तीनों किताबों में से किसने, अल्लाह पाबंद कोई नहीं है, पाबंद तो नहीं है ना, जो किताब छुपाता है उसके तो पाबंद है कि हाँ जी छप गई जी, किन्ने चीज जी, चलो ताडे जो भी को पूछना चाहे तो आ जाओ, अलमारियां का हिसाब लगो, जी तुहानू इमारत नजर आ रही है जी, बहुत इमारत, ओ हो लात बदल गए जी, टुटी दीवार गायब हो गई, सिंदरियां आ गई, आ जाओ भाई साहब। लेकिन खुदा दा वास्ता है, अगर आप लोग समझते हैं कि ये चैनल किसी की तरबियत में, किसी के सीखने में, एक तालिब इल्म का चैनल, मैं को मौलाना लिखता हूँ अपने नाम के साथ। वो एक दफा नीचे पट्टी के लिए वो एडमन साहबा ने कहीं से बनवाई, उस पर मौलाना लिखा था, मैंने वो पट्टी चलानी छोड़ दी कि नहीं यार मैं तालिब इल्म। तो अगर आपको लगता है कि इस तालिब इल्म की बतौर तालिब इल्म कुछ बातें ठीक है, कुछ तनकीद के काबिल है, उस पर तनकीद करें, जो ठीक लगती है उसको आगे बेचें। अलगर्ज ये कि मुखालफिन से ज्यादा हामीन के रवैये ने हमें मार दिया, इल्मी तौर पर इस चैनल को मार दिया। आज सूरत हाल ये है कि आज हमें एक फाइनल नोटिस आ गया यूट्यूब की तरफ से, क्योंकि अब कल वाली वीडियो दरस कुरान की 7,500 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे 50 व्यूज अभी तक नहीं हुए, और उस 50 में से मुझे पता है 5-10 तो ये हमारे एक एडमन साहबा हैं, एक एडमन साहब हैं रशीद साहब, कुछ उनके बेटों ने देख ली, कुछ एडमन साहब और उनकी फैमिली ने, कोई को मेरे माड़े चंगे इस्लाम दुआ वाले होंगे, उन्होंने ये 50 में से आधे तो उधर ही चले गए। अब 7,500 में से अगर 25 बंदे हमारी देखें तो मेरा ख्याल है कि हमें खुद शर्म करनी चाहिए, यूट्यूब को तो शर्म हमें बाद में दिलवानी चाहिए। मेरा इरादा ये है कि मुझे कोई देखे ना देखे, एक बंदा भी देख ले, मैं इंशाल्लाह, मकसद जो ये है, अब जिंदगी बाकी जितनी भी अल्लाह जानता है जो है, मकसद है इलाज मुआवजे के लिए दौड़े जारी हैं, उसका जिक्र हमने करना छोड़ दिया, वो अलग बात है।
अभी मेरा आई का मुकम्मल टेस्ट हुआ, मेरा और मेरे फर्जंद का, दोनों को मुस्तकिल ऐनक लग गई, जो 2-3 दिन तक जब बनवा लेंगे, जब बन जाएगी, वो भी अच्छी खासी, मतलब अ, बड़े महंगे गिलास लगाए जी उन्होंने। तो खैर वो जब आ जाएगी बन के तो आपको नजर आना शुरू, वो भी उधर भी गए हैं, उधर भी गए हैं, तबलीगात पे भी हाजिरी दे रहे हैं। जो मेरा सीटी एनजीओ टेस्ट होना है टांगों का, जो क्रीटानाइन की रिपोर्ट ठीक ना आने की वजह से मौखर कर दिया डॉक्टर हजरात ने कि जब तक गुर्दों की रिपोर्ट ठीक नहीं आती वो टेस्ट नहीं हो सकता, वो अभी होना है। डॉपलर हो चुका टांगों का, इको टेस्ट दिल का हो चुका, तो ये मामला भी साथ साथ है। कहने का मकसद ये है कि कोई चंदा ना दो भाई मंथली, कोई हर व्यू के ऊपर $500 हम यारी की तरह थोड़ी है कि जी बंद करके दौड़ जाएंगे जी। लाखों डॉलर अब तक कमा चुका है, चैनल की कमाई अलग है, लोगों के चंदे खुम्स अलग खा बैठा है, धमकियां फिर चलो खैर उसको हम मनूस को बीच में नहीं लाते। कहने का मकसद है कि इतना तावन आपसे मांगते हैं कि यार अगर सब्सक्राइब कर लिया तो देख भी लो। चैनल का प्लेटफॉर्म तबलीगी प्लेटफॉर्म है, इसको खराब ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल पे 750 के करीब वीडियोस हैं, आपको हर मौजू पे एक तालिब इल्म की इल्मी गुजारिशात नजर आएंगी। हो सकता है किसी वक्तों में किसी आने वाली नस्ल के ये काम आ जाए, ये चलता रहना चाहिए। अगर आप समझते हैं कि नहीं चलता रहना चाहिए तो अनसब्सक्राइब कर दें। फिर सीटीआर हमारी वो पता नहीं क्या कहते हैं जी, वो क्या है जी, वो एडमन साहब भाई बता सकती हैं, या वो सीटीआर कहते हैं, अल्लाह जाने क्या कहते हैं, वो नीचे तो ना आए यार कि जो सब्सक्राइबर आधे भी नहीं देख रहे, आधे से आधे भी नहीं देख रहे, उससे आधे भी नहीं देख रहे, और उसका 5% भी नहीं देख रहे। अब कल वाली पे आज 50 व्यूज नहीं हुए, आज वाली को 4 घंटे मुकम्मल हो गए, 17 व्यूज थे जब लास्ट मैंने देखा, 16-17 व्यूज। व्यूज से मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा काम अल्लाह के यहाँ कबूल हो गया तो लाखों एक से पे भी हो जाना है, और ना हुआ तो लाखों व्यूज दुनियावी भी आ जाए, अगर अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं तो फिर ये कश्ती काटी में। लेकिन एक तबलीगी प्लेटफॉर्म चूंकि एक दुनिया के एक इदारे, इंटरनेशनल इदारे का हिस्सा है यानी यूट्यूब का, उनके अपनी कुछ शराइत है, उनके अपने कुछ म्यार है। इसके लिए शायद अल्लाह ताला ने हमें एक असूल दे दिया ना, तावन अलल बिर्र व तकवा, कि नेकी और खैर के कामों में तावन करो, मदद करो, फलाई कामों में इंसानियत वाले। और अगर समझते हो कि नहीं तो फिर छोड़ दो, फिर अनसब्सक्राइब कर दो, मैं फिर खुल के तनकीद करो, जो चीज गलत लगती है कमेंट्स में आओ बताओ, नंबर चलते हैं, नंबर पे राब्ता कर लें। और अगर समझते हो तो फिर किसी दूसरे को भी मुतवज्जो ये दावत उसको भी पेश करो कि आओ यार, कुरान और अहले बैत की जेर साया हकीकी शियत का सफर, आओ हमारे साथ। नहीं समझते चलो नहीं, किसी को कहते जी शर्म आती है, शर्म आती होगी कईयों को, लो जी उन लिंक से इतने वेले, हालांकि दुनियावी तौर पे कोई बॉलीवुड के एक्टर का कोई क्लिप या वो शेयर कर देना है, पाकिस्तानी ड्रामिया का कर देना है, सियासियों का कर देना है, देखी यार इतने बड़ी धुम लाई, इतने बड़ा उन्हें, ये नहीं करने, शर्म आती, टाइम नहीं जी ना, चलो ना करो। ओए आप तो देख लो, खुदा दे बंदे हो आप तो देख लो। दुश्मन भी हंसते हैं हमें व्हाट्सएप पे, आप यकीन कीजिए ग्रुप एडमिन जो व्हाट्सएप चलाते हैं उनसे पूछिएगा कि उनको कितने कितने ये स्क्रीनशॉट भिजवाए जाते हैं। ऐसे ही है जी, ऐसे ही चल रहा है, उनको स्क्रीनशॉट भिजवाते हैं और दंदियां निकाल रहे होते हैं, हा हा हा, आपके आगा को तो 10 बंदे नहीं सुनते। हम बंदों के लिए तो कर नहीं रहे, लेकिन एक दुनियावी तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने अकल दी है, अल्लाह ताला ने ये थोड़ी कहा है कि अकल का इस्तेमाल ना करो, तफक्कर ना करो, तो इसका तो सबसे ज्यादा जोर है कुरान में, आइमा के फरमान। तो बस इतनी गुजारिश है कि अब फाइनल एक नोटिस आ गया, अब चैनल बंद ही, मैंने तो नया चैनल भी बना लिया था कि चलो यार नए सिरे से स्टार्ट लेते हैं, वो चैनल ही गायब हो गया 1 घंटे के अंदर अंदर। पता नहीं किसके हाथ में मारे क्या क्या वो चले गए हमें, जिसका दिल करता है हमारी जोन सी, कभी वो वीडियो अपलोड के ऑप्शन यूट्यूब से छिनवा लेते हैं, कभी जनाब वो हमारी एक वीडियो, वो एक शख्सियत पे मैंने बनाई थी, वो हमारी लिस्ट से निकल गई वीडियो की और रिमूव ही कर दी किसी ने। चलो खैर वो चीजें कुछ बेहतर हुई। अब ये मामला बन गया है कि अब अल्लाह जाने कि मसला क्या है, वरना 100, 150, 200 बंदा भी देख लेता था ना 24 घंटे में, तो यूट्यूब चलो फिर भी वो 2-4 बंदों को नोटिफिकेशन भिजवा ही देता था। अब ये नोटिफिकेशन जाने से मुझे पैसा नहीं मिलता, डॉलर, हमारा चैनल अगर किसी को लगता है कि डॉलर कमाने के लिए आपसे इस्तदा होती है तो जाओ, खुला चैलेंज है, अपने किसी आईटी वाले जानने वाले या यूट्यूब के मामला जानने वाले को मेरा चैनल विजिट कराओ और पूछो कि आज तक कितने के डॉलर ये कमा बैठा है, वो कहेगा हाथों दो देंदे को जान छुड़ाओ, डॉलर इन्हें की कमाने, खेत मिट्टी कमाने, जो इन्हों का व्यूज दाल। ओ भाई 1000 व्यूज हर वीडियो पे आए ना, तो कहीं सुनने में जो आया जी, जो सुनने में आया कि वो पता नहीं $2-2.5 बनते जे, और 1000 को किस्मत वाली वीडियो में मिलते हैं व्यूज, $80 कितों कमाने ने। बस ये आखिरी इस्तदा है, मैं चैनल बंद नहीं करना चाहता, मैं इस जदोजहद में हार नहीं मानना चाहता,
मुझे नया चैनल बना के दोबारा से आना पड़ा, मैं आ जाऊंगा इंशाल्लाह। जब तक जिंदा हूं मैंने यही कुछ करना है, किताबें लिखनी है और तहरीरन और तकरीरन अल्लाह के दीन की तरफ, हकीकी शीयत की तरफ, कुरान की तरफ दावत देते रहना है। ये बंद होता है फिर हो जाए, लेकिन बहरहाल अगर ऐसा हो गया, चूंकि बिल्कुल जब आपके वो नोटिफिकेशन भेजने की वो क्या बता रहे थे जी, 2% रह जाए, 3% रह जाए तो चैनल बंद समझे, वो बंद समझे। वो ऐसा ही है कि आपने एक वीडियो अपलोड की, उसको अनलिस्टेड रखा, पब्लिक ना किया या प्राइवेट रखा, और अपने 2-4 बंदों को जैसे नोटिस शेयर कर दिया लिंक, उन्होंने देख ली ना, आम पब्लिक को पता ही नहीं, नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा ही हाल उन चैनल्स का होता है जो जिस स्टेज पे आज हमारा चैनल पहुंच गया, जिसके तीनों एरो डाउन है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन के भी, व्यूज के भी, और सीटीआर या पीटीआर पता नहीं जी क्या, उसके भी डाउन है। उनका फिर यही हाल हो जाता है, एक किस्म का कि वीडियो चढ़ा भी लें तो जाने ही किसी को नहीं, अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं पता चलना देखना किसी ने क्या है। ये बेहतर कैसे होगा, ये आप लोगों को ताउन से होगा, अल्लाह की मदद और तौफीक के बाद, कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया वो थोड़ी थोड़ी देखना तो शुरू करें, ना लिंक शेयर करो, ना मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर लाओ, जो है वही खुदा का खौफ खा लो। चलो इस तरह से खौफ खा लो, फिर क्या अनसब्सक्राइब कर दो, पता तो चले ना, यूट्यूब को भी पता चले यार इनके तो 100 सब्सक्राइबर है, मसाल रह गए, चलो 20-30 देखते हैं, ठीक है, एवरेज अच्छी है, कोई बात नहीं। आखिरी इस्तदा है आज की कुरान सीरीज की, वो देख लें, कल की देख लें, परसों की देख लें। इतना बजट मेरे पास, इतना सरमाया नहीं है कि मैं प्रमोशंस पे लगा दूं अपनी वीडियो, मैं गूगल एड्स का सहारा ले लूं, मैं किसी से प्रमोशन नहीं। जैसे जैसे कोई 2-4 जमा पूंजी होती थी, कभी इसका लोगो बनवा लिया चैनल का जी, कभी वो नंबर चलने वाली पट्टी बनवा ली, थंबनेल कितना अरसा हम 300 रुपया पर थंबनेल के हिसाब से देते रहे, जब फांक हो गया तो माफी मांग ली, टूटे भजे खुद ही इन्होंने बनाने शुरू कर दी। इतना बजट नहीं है, प्रमोशन हम नहीं कर सकते, एड्स हम नहीं चला सकते, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी हम नहीं लेके जा सकते, लैपटॉप नहीं आज तक ले सके, कितना डाटा हमारा इन मोबाइलों की वजह से जाया होगा। जाए आज आपको एक और बात बता दूं, बताना नहीं था मैंने, आखिर में मैं फिर बता दूं, ये समझ लें उधारे मोबाइल पे फिर आ गए हम, फिर आ गए, हमारा ठुस हो गया जी, वो फ्लैक्चुएशन करके स्क्रीन ठुस हो गई, पता नहीं उसको कहते क्या। बहरहाल ये बताने की बात इसलिए नहीं थी, लोग कहेंगे लो जी, हालांकि हमारा अब आके ये हाल हो गया है, चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2-2 3-3 चैनल चलते हैं। पंजाबी चलता है, उससे पहले रूहानियतनामा भी चल रहा था, उससे पहले किताब दोस्त भी चल रहा था, अली रूहानी तो बहरहाल फिर चलता आ रहा है, फिर व्हाट्सएप ग्रुप है, फिर सवालो जवाब है, फिर वो पता नहीं इतना बोझ नहीं, हमारा साल, सवा साल, 1.5 साल से ज्यादा अच्छे मोबाइलों ने भी नहीं निकाला, दरमियाने दर्जों की तो चलो बात है, बहरहाल वो एक अलग मौजूद है। तो खुदा के वास्ते अगर इसको नेकी खैर और इस्लाही काम समझते हो तो खुद तो देख लो, खुद तो देख लो, तनकीद करो, जहां गलत को मामला चला गया है उसका दलाइल देके हमें झूठा साबित करो, देखो तो सही, नहीं देखना तो अनसब्सक्राइब कर दो। अल्लाह ताला हम सब की तौफीक आते खैर में इजाफा फरमाए।